हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। मेरी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। नई नई चीजें इन्वेंट की जाती है, इनोवेशन रिसर्च होती है। मुझे ये BNU, लम्स, NCA वगैरह का टैग ना दो भाई। मेरी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द होल सोलर सिस्टम है। तो जी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। जैसे बाकी लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ। तो जी मैं सही नर्ड ऐसी डड्डू की तरह तैयार होकर यूनिवर्सिटी चला गया। तो मुझे वैसे आइडिया था कि रैगिंग शैगिंग होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था। वैसे थोड़ा थोड़ा सा डर भी रहा था, लेकिन मैंने बोला खैर है यार, हो जाएगी। क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोगों ने पहले से बता दिया कि इस बार यूनिवर्सिटी आ जाए ना, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसकी तो सही रैगिंग हो गई। थोड़ी थोड़ी तो मेरी हालत भी टाइट हो गई थी। तो जी मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की। उसके बाद ब्रेक का टाइम आ गया। मुझे लगा भाई इसमें तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा ही होगा। तो यूनिवर्सिटी के पहले दिन आपके कुछ 1-2-3 दोस्त बन जाते हैं। कभी यूनिवर्सिटी के दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे कार्ड गले में लटका के। किसी ने हमें बताया नहीं था कि ये फ्रेश मुर्गियों का साइन होता है कि आपका गले में वो कार्ड होता है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया था। तो हम ऐसे घूम रहे थे। तो सीनियर्स की एक टोली मैंने देखी जो हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बोला भाई टाइम आ गया। तो जैसे ही सीनियर्स ने मेरे से घेरा डाला तो मेरे जो दोस्त थे वो मुझे छोड़ के चले गए। मैंने बोला भाई अपना भी टाइम आएगा। तो सीनियर्स ने कहा भाई चलो। मैंने बोला कहाँ? ओके आप चलो तो सही। मैंने बोला चलो। तो एक क्राउडेड प्लेस में मुझे लेके गए। तो आपस में डिस्कस करने लगे, यार इसको क्या टास्क दे, क्या दे क्या दे क्या दे। तो फिर एक लेजेंडरी के माइंड में आया, इसको कोई ऐसा टास्क देते हैं कि ये कर ही ना पाए। मेरी तो हालत बन गई, पता नहीं ये लोग मुझे मुर्गा बनाएंगे या क्या बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सामने जो लड़की बैठी है उसको जाके प्रपोज कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने बोला कि मैं इतना बड़ा डड्डू इनको लगता हूँ, मतलब हूँ लेकिन इतना ज्यादा। मैंने जाके उस लड़की को प्रपोज कर दिया। सीनियर्स मेरे पास आए, भाई नहीं ये हम नहीं मानते। मैंने बोला भाई आप लोगों ने मुझे टास्क दिया था, मैंने कर दिया। वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, बहाने बनाने लगे। मैंने बोला ओके कुछ और टास्क दे दो। उन्होंने कहा कि जो इसके साथ दोस्त बैठी हो इसको भी प्रपोज कर दो। मैंने फिर उनकी तरफ देखा, भाई आप लोगों को कोई अच्छा टास्क मास्क देना नहीं आता। मैंने जाके प्रपोज कर दिया उसको भी। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। उन्होंने फिर से कहा नहीं ये भी हम नहीं मानते, ये क्या बकवास है, नहीं 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 भैया ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप लोगों ने तो मुझे टास्क दिया है, मैं और क्या करूं। उन्होंने कहा कि इसको कुछ और टास्क देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है दे दो। मुझे फिर लगा कि पता नहीं मुझे क्या टास्क देंगे, ऐसे चलांग लगाने का या पता नहीं मुझसे पुशअप्स कराएंगे। 2 से ज़्यादा तो मैं कर भी नहीं सकता, तो बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा इस लड़के को कन्विंस करो कि आपके साथ चाय पी ले। मैंने उनको बहुत ही गंदी तरीके से जज किया कि भाई ये भी कोई टास्क होता है देने का, मतलब डड्डू हूँ, लेकिन उनको तो पता नहीं था कि मैं कितना लेजेंडरी डड्डू हूँ। तो फिर मैंने उस लड़के को कन्विंस करके जाके मैं उसको कैफेटेरिया लेके गया और मैं हम दोनों ने चाय उठा ली। तो मैं फिर वापस आ गया, सीनियर्स को बोला भाई ये चाय है हम पी लिए, और कुछ आपने पीनी है बताओ। तो एक सीनियर ने मुझे हाथ से पकड़ा। मुझे लगा भाई अब तो कुछ चपेड़े वपेड़े पड़ने वाली हैं। तो मुझे साइड पे लेके गया। मुझे कहता है यहाँ पे हम तुम्हारी रैगिंग करने आए थे, तुम तो अपनी सेटिंग कर बैठे, ये क्या बात हुई। मैंने कहा भाई आप लोगों ने जो टास्क किया था वही मैंने किया। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता यार, हम तुम्हारी रैगिंग करने आए थे, तुमने तो हमारी रैगिंग कर दी। उन्होंने कहा चलो यार तुझे माफ़ करते हैं, हमें ये बता बाकी इसमें कौन से जूनियर्स हैं, मुझे बताओ हम इनकी रैगिंग करते हैं। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा जिन्होंने मेरे साथ दगा किया था। मैंने उनकी तरफ देखा और उनको बोला ये जो लोग हैं ना इनकी रैगिंग ना करना, ये रोने लग जाएंगे। आई एम अ गुड पर्सन। तो उन्होंने उनकी रैगिंग नहीं की और वो बच गए थैंक्स टू मी। मुझे अभी तक उनके नाम याद हैं। किसी दिन पड़ा ना हम बदला लेगा। तो फिर मेरी सीनियर्स वगैरह के साथ दोस्ती बन गई क्योंकि मैंने तो सही वाट लगा दी थी। फिर उनको ये भी पता चल गया कि ये डड्डू तो सोशल मीडिया से है। मैंने बोला हाँ बस ऐसे ही इसकी वजह से हम बेशरम वगैरह है। इतना भी ज़्यादा नहीं हो लेकिन फिर भी तो ऐसा शाय बंदा हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी में सारे लोग कहते हैं कि आप रूडली इतना क्यों घूमते हो। रूडली नहीं यार, शक्ल ही ऐसी है। तो फिर अच्छा था। मैं तो कहूँगा जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं रैगिंग से डरा ना करो यार, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप उनको मना करोगे ना, देखो रैगिंग का मेन पॉइंट ये होता है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसे नर्वस हो जाएं, आपकी हालत टाइट हो जाए, उससे वो लोग मजा लेंगे। सीनियर रैगिंग करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि उसके बाद उनसे दोस्ती हो जाती है। तो ये जी छोटी सी स्टोरी थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ऐसी मेरे पास बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, बताया करूंगा टाइम टू टाइम, बस मजा आएगा। लेकिन एक बात है कि टेंशन नहीं लेनी, जो भी होगा ठीक हो जाएगा, मसला ही नहीं है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एक बात तो है कि आप लोगों ने अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद उसके साथ जो बेल का बटन है ना, उसके साथ प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है।
हाँ, उसके बाद जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, उसको जाके ऐसे स्वीट सा फॉलो का बटन दबा देना है। उस पर मैं पता नहीं क्या क्या अपलोड कर रहा होता हूँ, बच्चों सच्चाई डाल रहा होता हूँ, पबजी डाल रहा होता हूँ, टेंशन नहीं लेनी डाल रहा होता हूँ, अपना बूता डाल रहा होता हूँ। तो आप लोगों को पता नहीं बूते के अलावा बाकी चीज़ें तो पसंद आ ही जाएंगी ना। तो आप लोग जाके वो फॉलो वगैरह कर लें यार। इंशाल्लाह हम आप लोगों से फिर मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ।